ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता छठा अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में से कौन सा साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और कर्म में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदनंतर दोनों साधनों के स्वरूप जन उनकी विधि और उनके फल का भलीभांति निरूपण करके दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्मयोग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए प्रकरण का आरंभ कर देंगे। भगवान संसार में धर्म के नाम पर रीत रिवाज पूजा पद्धतियां संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की क्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। अध्याय 2 में उन्होंने कहा, अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में हारोगे तो भी देवत्व और जीतोगे पर जीतने पर महामहिम स्थिति ही है। ऐसा समझकर युद्ध कर अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। ज्ञान योग में केवल अपने हानि लाभ का स्वयं निश्चय करके अपनी शक्ति समझकर कर्म में प्रवृत्त होना है, जबकि प्रेरक महापुरुष ही है। ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्मयोग कठिन प्रतीत हुआ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं, किंतु किसी भी पथ के अनुसार कर्म को त्याग कर चलने का विधान नहीं। न तो ऐसा ही है कि कर्म को न आरंभ करने से कोई परम नैष्ठ कर्म की सिद्धि पाले और न आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने से कोई उस परम सिद्ध को पाता है। दोनों मार्गों में नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया को करना ही होगा। अब अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्म योग, दोनों निष्ठाओं में कर्म करना ही है। फिर भी 5वें अध्याय में उसने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सुविधाजनक है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं, एक ही स्थान पर दोनों पहुंचाते हैं। फिर भी सांख्य की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों में कर्म एक ही है, अतः स्पष्ट है कि वह निर्धारित कर्म किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता और न कोई योगी ही हो सकता है। केवल इस पर चलने वाले पथिकों की 2 दृष्टियां जो पीछे भगवान ने बताई थीं। अब भगवान श्री भगवान उवाच, आज प्रथम और द्वितीय 2 श्लोक होंगे। अनाश्रितं करम फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्निं चाक्रिय संसंत्राय समितिं प्राहुर्योगं तम विद्वं पांडव न हास्य त्रस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर
करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। कर्म फल का आश्रय न लेकर और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। और हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है, यानी भजन, सांस पर ध्यान, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म, निर्धारित की हुई क्रिया विशेष है। वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है, उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं तो मैं आत्मज्ञानी हूँ, केवल ऐसा कहें और कर्म आरंभ ही न करें, करने योग्य क्रिया विशेष न करें, तो वह न सन्यासी है न योगी है। इस पर भगवान बोले, अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष न योगी होता है और न ही सन्यासी होता है। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है कि कह दें कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी, सन्यासी। श्री कृष्ण कैसे कहते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। यह कर्म फल के आश्रय का त्याग बतलाया गया। आसक्ति के त्याग की कोई बात इसमें नहीं आई। इसका क्या कारण है? जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती, वह कर्मफल के आश्रय का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्म फलों की कामना होती है। अतः कर्मफल के आश्रय का जिसमें त्याग है, उसमें आसक्ति का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सभी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता। ऐसे स्थलों पर उसी विषय में अन्यंत्र कही हुई बात का अध्ययन कर लेना चाहिए। जहाँ फल का त्याग बतलाया जाए परंतु आसक्ति के त्याग की चर्चा न हो, वहाँ आसक्ति का भी त्याग समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ आसक्ति का त्याग कहा जाए, वहाँ फल की त्याग की बात समझ न हो, वहाँ भी फल का त्याग भी समझ लेना चाहिए। कर्म फल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? जैसे स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सभी का समावेश कर्मफल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है। इसीलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतः इशलोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। करने योग्य कर्म कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए? अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र वेद नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, सभी करने योग्य कर्म हैं। उन सब को यथाविधि तथा यथा योग्य आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्म कर्तव्य बुद्धि से उत्साह पूर्वक सदा करते रहना चाहिए। उपयुक्त पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी। इस कथन का क्या? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसलिए वह संन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। न निरग्नि का क्या भाव है?
यानी अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने वाले पुरुषों को निरग्नि कहते हैं। न निरग्नि कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि जितने अग्नियों को त्याग कर संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिया है, परंतु जो ज्ञान योग यानी सांख्य योग के लक्षणों से युक्त नहीं है, वह वस्तुतः सन्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग नहीं किया है। न च क्रिय का क्या भाव है? समस्त क्रियाओं का सर्वथा त्याग करके ध्यानस्थ हो जाने वाले पुरुष को अक्रिय कहते हैं। यहाँ न च क्रिय से भगवान ने अभाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है, परंतु जिसके अंतःकरण में अहंता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान है, विद्यमान है, वह भी वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग नहीं किया है। जिस पुरुष ने अग्नि का सर्वथा त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया हो और जिसने ज्ञानियों, सांख्यों के समस्त लक्षण के अनुसार भलीभांति प्रकट हैं, वह क्या सन्यासी नहीं है? क्यों नहीं? ऐसे ही महापुरुष तो आदर्श सन्यासी है। इसी प्रकार के सन्यासी महात्माओं का महत्व प्रकट करने के लिए ही तो ज्ञानियों के लक्षणों का जिनमें विकास होता है, उन अन्य आश्रम वालों को भी सन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सन्यासी बतलाने का और स्वास्थ्य ही क्या हो सकता है। इसी प्रकार समस्त क्रियाओं का त्याग करके जो पुरुष निरंतर ध्यानस्थ रहता है तथा जिनके अंतःकरण में ममता, राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि सर्वथा का अभाव हो गया है, वह सर्व संकल्पों का सन्यासी भी क्या योगी नहीं है? ऐसे सर्व संकल्पों के त्यागी महात्मा को ही तो आदर्श योगी है। पहले श्लोक में भगवान ने कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति हैं, तो उपयुक्त साधक दोनों में से संपन्न कैसे हो सकता है? इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हुए भगवान बोलते हैं, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ सन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। यह सांख्य योग की पराकाष्ठा है तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाले कर्मयोग की पराकाष्ठ रूपी निष्कर्म सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है और सांख्य योगी जिस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। यहाँ संकल्प का क्या अर्थ है और उसका संन्यास क्या है? ममता और राग द्वेष से संयुक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली ममता और राग द्वेष जो अंतःकरण की वृत्ति है, उसी को संकल्प कहते हैं। इस प्रकार की वृत्ति का सर्वथा अभाव कर देना ही उसका संन्यास है। संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इस कथन का क्या अभिप्राय? संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग हुए बिना चित्त का परमात्मा से पूर्ण संयोग नहीं होता। इसलिए संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। कोई एक साधक एकांत देश में आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं और दूसरे निष्काम भाव से सदा सर्वदा केवल भगवान के लिए ही भगवद आज्ञा अनुसार कर्म करने की चेष्टा करते हैं। तीसरे समय समय पर ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। इनमें से किन्हीं भी साधक को जब तक वे संकल्पों का सर्वथा त्याग नहीं कर देते,
योगारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक सभी योगारूढ़ होता है जब वह समस्त कर्मों में और विषयों में आसक्ति रहित होकर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर चुका है। सांख्य योगी भी वस्तुतः तभी सच्चा सन्यासी होगा जब उसके चित्त में संकल्प मात्र का अभाव हो जाएगा। इसीलिए इस श्लोक के पूर्वांत में दोनों को एक समझने के लिए कहा गया है। ममता और रागद्वेष से संयुक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको संकल्प कहते हैं। संकल्प का त्याग करना ही होगा। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।